सुबह के वक्त पार्क की बेंच पर बैठे हुए एक बुजुर्ग बड़े ही स्नेह से पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रहे थे। लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी, जैसे कि किसी के इंतजार में थे। तभी गेट से रवि पार्क के अंदर आते हुए देखा। उसे देखते ही बुजुर्ग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुरझाया हुआ चेहरा मानो खिल उठा हो। रवि ने पास आके अपने हाथ के बैग को बेंच पर रखा और बुजुर्ग को गले लगाया। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। यह इन दोनों प्राणियों का पिछले 2 महीने से रोज का नियम था। रवि ने बैग खोला और अंदर से टिफिन निकाला और बुजुर्ग को अपने हाथों से खिलाने लगा। बुजुर्ग भी बिना कुछ कहे, बिना आनाकानी के खाने लगे। इन दोनों को देखकर भी पार्क का माहौल बदल जाता था। पार्क में अपने बच्चों के साथ आए हुए माता पिता अक्सर बच्चों को सिखाने के लिए कहते थे कि देखो, माता पिता की सेवा ऐसे की जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रवि और वो बुजुर्ग बाप बेटे नहीं हैं। यहाँ तक कि उन दोनों में दूर दूर तक परिवार का भी कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ता था तो बस आत्मीयता का। दोनों यहीं इसी पार्क की बेंच पर मिले थे। बुजुर्ग का नाम सुखीराम था, लेकिन नाम के विपरीत उनके जीवन में दुख ही दुख आए। जब उनका बेटा किशोर केवल 6 साल का था, तब उनकी प्यारी पत्नी उन दोनों को छोड़कर चल बसी। किशोर को उन्होंने स्वयं ही पाल पोस के बड़ा किया था। धन धान्य की कोई कमी नहीं रही थी। प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर थे, काफ़ी पैसा बचाया था, कुछ ज़मीन भी ले रखी थी। सोचा था कि बड़ा होकर किशोर सेवा करेगा, लेकिन किशोर नालायक औलाद निकली। और उससे भी नालायक निकली वो लड़की जिसे वो अपनी बेटी मानकर बहू के रूप में घर लाए थे। किशोर और उनकी बीवी आए दिन इन्हें ताना और गालियां देते थे। बुजुर्ग को कभी बिना गाली के खाना नहीं मिलता था, और खाना भी क्या, रूखा सूखा। इसलिए सुखीराम सुबह होते ही भूखे प्यासे घर से निकल आते। मन होता तो बाहर कुछ खा लेते, नहीं तो यूं ही भूखे पेट पार्क में बैठे रहते। गालियां सुनने से अच्छा उन्हें भूखा रहना लगता था। लेकिन जिस दिन से रवि से मुलाकात हुई, वो कभी भूखे नहीं रहे हैं। रवि रोज सुबह 4-5 डिब्बों में नाश्ता और लंच बना के ले आता है और सुखीराम के पास बैठकर उन्हें नाश्ता खिलाता है और लंच देकर बाकी लोगों को खाना देने चला जाता है। शाम को फिर से आता है और डिनर बना के ले आता है। सुखीराम के घर जाते ही बेटे बहू के ताने शुरू हो जाते थे। आ गए मजे काट के, इसलिए तो पूरी जायदाद हमारे नाम नहीं की है। अपने इकलौते बेटे के नाम केवल यह घर किया है, बाकी पैसा क्या छाती पे लेकर ऊपर जाओगे। सुखीराम कुछ ना कहते, बस चुपचाप सोने चले जाते। रवि उन लोगों में से है जो किसी भी बुजुर्ग या बच्चे को दुखी नहीं देख सकते हैं। खुद एक छोटी सी नौकरी में है, ज़रा सी तनख्वाह है, उसमें से एक हिस्से से अपना और अपनी बीवी और अपनी माँ का पेट भरता है और बचे हुए पैसों से लोगों को खाना और कपड़े दे देता है। लेकिन रवि ने अपनी आर्थिक हालात कभी सुखीराम को नहीं बताई थी। हमेशा कहता था कि मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। कहता था कि उसकी बीवी कुसुमा बहुत ही समझदार है, कभी भी मेरे इस काम का विरोध नहीं किया। उल्टा सुबह से ही लग जाती है अच्छा खाना बनाने में। खुद के लिए कभी नए कपड़े नहीं मांगती, बस हम दोनों को वास्तविक खुशी इसी सेवा से मिलती है बाबूजी। माँ का भी यही विचार रहता है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग की आंख में आंसू आ गए थे। एक दिन सुबह जब बुजुर्ग फिर से रवि की राह देख रहे थे, तो रवि के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। सुखीराम ने कारण पूछा तो रवि ने कहा कि कुछ नहीं बाबूजी, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, दवाई ले लूँगा तो ठीक हो जाएगी। यूं ही 1 महीना निकल गया। अगले दिन जब रवि पार्क आया तो बुजुर्ग ने खाना खाने के बाद रवि को कहा कि बाकी टिफ़िन देकर उनके पास आए। रवि ने पूछा कि आज ऐसा क्यों, तो बुजुर्ग ने कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज़ है। रवि ने हाँ कह दिया। उसके बाद जब रवि लौट के आया तो बुजुर्ग उसे एक जगह ले गए। रवि ने कहा कि बाबूजी, यह तो आप मुझे मेरी कंपनी के दफ्तर ले आए। यहाँ तो मेरे बॉस और सबसे बड़े बॉस मतलब कंपनी के मालिक बैठते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि अंदर तो जाओ, काम पर नहीं जाना क्या, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। रवि असमंजस में अंदर गया। वहाँ उसकी माँ, पत्नी और बाकी उसके कंपनी के सभी साथी लोग उसका फूल माला लेकर इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही रवि अंदर गया, उसके बॉस ने स्वयं उसको माला पहनाई और कंपनी के मालिक की कुर्सी की तरह इशारा करते हुए कहा कि सर प्लीज़ बैठिए। रवि कुछ भी समझ नहीं पा रहा था।
जब सभी लोग काम में वापस लग गए तो रवि के कैबिन में रवि, उसकी पत्नी, माँ और सुखीराम थे। तभी एक आदमी ने आकर एक संदूक रवि के सामने रखा। संदूक को खोलकर देखा तो उसके गहने थे। गहने देखते ही रवि को सब समझ आ गया और उसकी आंखें डबडबा आईं। उसने आंसू भरी नजरों से बुजुर्ग की ओर देखा तो बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ फेरकर उसे लाड़ किया। फिर बुजुर्ग बोले कि 1 महीना पहले जब तुमने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा था कि तुम मुझे यह बात बताओगे। तुमने नहीं बताया तो मैंने तुम्हारे घर आके तुम्हारे परिवार से पता किया तो इन्होंने बताया कि नौकरी जाने के बाद से ही तुम दूसरी नौकरी ढूंढने में लगे हुए हो और खर्चा चलाने के लिए कुष्मा ने तुम्हारे दिए हुए गहने बेच के खर्चा चलाया है। लेकिन अभी तक दूसरी नौकरी नहीं मिली है और अब तुम्हारे पापा के दिए गहने भी बेचने की नौबत आ गई है। वो गहने तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी हैं। तुम्हारी माँ ने कहा कि इन गहनों का इंसान के सामने कोई भी मोल नहीं है और इनको बेचने में वो ज़रा सी भी संकोच नहीं करेंगी। बुजुर्ग ने कहा, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी माँ, धन्य है तुम्हारी पत्नी। बुजुर्ग ने आगे कहा, जब मुझे यह सब पता चला तो मेरी पूरी जमा पूंजी से मैंने उस कंपनी को ही खरीद कर तुम्हारे नाम कर दिया जिसने तुम्हें निकाला था। बेटा, तुमसे कोई खून का रिश्ता ना होते हुए भी मेरी और बाकी लोगों की इतनी निस्वार्थ सेवा की, जबकि मेरे सगे बेटा बहू ने मुझे बेइज्जत किया, खाना नहीं दिया। बेटा, मेरा यह धन तुम्हारी निस्वार्थ सेवा के सामने कुछ भी नहीं है। यह बस इसलिए तुम्हारे नाम किया है ताकि अब से तुम केवल 4-5 लोगों को नहीं बल्कि हर ज़रूरतमंद इंसान का पेट भर सको। बेटा, जब तक तुम्हारे जैसे नेक इंसान दुनिया में हैं तब तक दुनिया में इंसानियत जिंदा रहेगी। बुजुर्ग ने आगे कहा, व्यर्थ है खून के रिश्ते में बंधे रहना। जिन रिश्तों में इज्जत ना हो उन रिश्तों से मुक्त हो जाना ही अच्छा है। मैंने एक गलती की थी कि मैंने अपना इतना बड़ा घर अपने नालायक बेटे के नाम कर दिया था, लेकिन दूसरी गलती नहीं की। मेरी हर माँ बाप को यही सलाह रहेगी कि कभी भी अपनी औलादों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। वसीयत में अपने लिए भी रुपए और संपत्ति का अच्छा हिस्सा बचा कर रखें ताकि यदि औलाद नालायक निकले तो आप और आपका जीवन साथी आराम से गुजारा कर सके। दोनों प्राणियों के जाने के बाद भले ही शेष संपत्ति संतानों के नाम हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।